हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली हैं और ये काफ़ी एक शानदार मौका है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, जो कि 60,000 भर्तियां हैं। बहुत बड़ा अच्छा मौका है। अगर ये मौका चूक गया तो आगे आपको बहुत यानी कई सालों तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए जुट जाइए इस भर्ती को सफल बनाने के लिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक और कुछ जीके के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और ख़ास तौर से यूपी पुलिस के अंदर काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो कर लेते हैं। छोटा वीडियो रहेगा ये, कम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो के अंदर। शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची। जो शिक्षा की सूची होती है वो क्या विषय है? समवर्ती सूची। अगला है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो जीवन का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राष्ट्रपति जी का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है? तो इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अगला है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो अटाकामा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो चिली देश के अंदर स्थित है। ठीक है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, रट लीजिए, समझ लीजिए प्रॉपर। मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो चेनाब नदी है वो आपका मांडा स्थल चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, प्रश्न, जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो जो जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका थी रानी दिद्दा। ठीक है, चलिए, परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? थोरियम और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज हैं। और थोरियम और यूरेनियम की अगर जिस देश के अंदर उत्पादन या ये कहें बहुत होता है, वो देश शक्तिशाली माना जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के लिए। ठीक है, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से भी इंपोर्ट किया था, कई साल पहले की बात है। ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल में तो खैर नहीं किया है, क्योंकि थोरियम और यूरेनियम ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ठीक है ना, बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है ये। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला है, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चावल उत्पादन में चीन दूसरे नंबर पर है। चीन दूसरे नंबर पर है। एक सेकंड, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन है एक्चुअली। और दूसरे नंबर पे भारत है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना है, और दूसरे पोजीशन पे इंडिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, स्लाइड की तरफ। ये तो हो ही गया। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंदर सट्टा और जुआ आते हैं। ठीक है, प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंदर दी गई है। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जो नगर पालिका होती है वो किस संविधान संशोधन से संबंधित होती है? 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित होती है। ठीक है, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का पितामह कहा जाता है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु के अंदर स्थित है। आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अगर आकार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है।
भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है। गठप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। कौन सा? गठप्रभा वन्य जीव। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोम नदी, जो सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? जो कल्याण सोना है वो गेहूं की फसल से संबंधित है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है। डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो जो डफला जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। तो साथियों, मित्रों, आपने इस वीडियो के अंदर कई सारे स्टैटिक और जीके के क्वेश्चन किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट सरकारी भर्ती के लिए। तो आप इन क्वेश्चंस को, अगर आप समझ में नहीं आया हो, आपको दोबारा से याद करना हो, तो इसको सेव कर लीजिए अपनी प्ले लिस्ट के अंदर और जल्दी से इसका रिवीजन आप आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।